हेलो दोस्तों, आज है 29 अक्टूबर। तो आज की क्लास में हम बात करेंगे 29 अक्टूबर से संबंधित महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के प्रश्नों पर, जिसमें पहला प्रश्न है कि हाल ही में किसे भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ लिमिटेड, जिसे संक्षिप्त में नाफेड कहते हैं, का प्रबंध निदेशक किसे नियुक्त किया गया है। तो आपको बता दें कि अभी हाल ही में नाफेड का जो प्रबंध निदेशक है वह दीपक अग्रवाल जी को नियुक्त किया गया है। जो यह नियुक्ति की गई है यह 5 वर्ष के लिए इनको नियुक्त किया गया है। अब बात कर लेते हैं नाफेड। जो नाफेड भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ लिमिटेड का संक्षिप्त रूप है। यह जो कार्य करता है यह कृषि मंत्रालय के तहत कार्य करता है और कृषि मंत्रालय के अंतर्गत एक शीर्ष संगठन है नाफेड, ध्यान रखना है। इसकी स्थापना 2 अक्टूबर 1958 और इसका मुख्यालय, इसका जो हेडक्वार्टर है वो न्यू दिल्ली में है। जो ये दो चीजें हैं, 2 अक्टूबर 1958 की स्थापना और इसका मुख्यालय न्यू दिल्ली, ये एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, ध्यान रखना है। और जो इसके नाफेड है, इसके जो क्षेत्रीय कार्यालय हैं, इसके 4 क्षेत्रीय कार्यालय हैं। तो कहाँ कहाँ पर है? दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता। इन 4 जगहों पर नाफेड के 4 क्षेत्रीय कार्यालय हैं। जो हमारे लिए करंट अफेयर की दृष्टि से महत्वपूर्ण है वह है कि दीपक अग्रवाल को नाफेड का प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है। हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, दीपक अग्रवाल। अब बात करते हैं अगले प्रश्न पर कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने रूस के राष्ट्रपति पुतिन को किस चित्रकला से संबंधित कलाकृति भेंट की है। तो आपको बता दें कि अभी जो ब्रिक्स समिट हुई थी 16वें नंबर की, वो रूस के कजान शहर में हुई थी, जहां पर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की और वहां पर जो सोहराय पेंटिंग है उन्होंने उसे पुतिन जी को भेंट की। तो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, सोहराय पेंटिंग। अगला प्रश्न है कि हाल ही में खेल मंत्रालय ने कौन सा पुरस्कार बंद कर दिया है। तो आपको बता दें कि अभी हाल ही में युवा मामले और खेल मंत्रालय ने ये घोषणा की है कि जो मेजर ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार है यह बंद कर दिया जाएगा और इसके स्थान पर अर्जुन लाइफ टाइम पुरस्कार दिया जाएगा। जो यह पुरस्कार है ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार या अवार्ड, यह 2002 में शुरू किया गया था। यह पुरस्कार उन लोगों को देते थे जो खेल क्षेत्र में, जैसे ओलंपिक हो गया, एशियन गेम्स हो गया और कुछ खेल हैं जिनमें उत्कृष्ट प्रदर्शन करने के लिए यह पुरस्कार दिया जाता था। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए कि जो ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार है इसको समाप्त करके अब अर्जुन लाइफ टाइम पुरस्कार दिया जाएगा, ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में पहली बार कृत्रिम गर्भाधान के माध्यम से ग्रेट इंडियन बस्टर्ड का जन्म किस राज्य में हुआ है। तो ये कृत्रिम गर्भाधान क्या होता है? जो प्राकृतिक रूप से ना हो उसे कृत्रिम गर्भाधान कहते हैं। अभी हाल ही में जो राजस्थान राज्य है, राजस्थान का जो जैसलमेर जिला है, जैसलमेर जिले में एक प्रजनन केंद्र है जिसका नाम है सुदासरी प्रजनन केंद्र, जहां पर पहली बार कृत्रिम गर्भाधान के माध्यम से जो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है इसका जन्म करवाया गया है। अभी बात करेंगे ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के बारे में क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहले ये बात कर ले कि किस राज्य में इसका प्रजनन कराया गया है, तो वो है राजस्थान। हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, राजस्थान। अब बात कर लेते हैं ग्रेट इंडियन बस्टर्ड्स के बारे में, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहली बात तो ये कि इसका जो वैज्ञानिक नाम है वो ध्यान रखना है, अर्दे ओलिस नाइग्रीसेप्स, यह इसका वैज्ञानिक नाम है। जितने पॉइंट लिख रहा हूं बहुत ही महत्वपूर्ण है, ध्यान देना है इसको। और जो ये ग्रेट इंडियन बस्टर्ड्स है ये राजस्थान
राजस्थान राज्य का राज्य पक्षी है, ये भी ध्यान रखना है। और इसका जो स्थानीय नाम है वो है गोडा वन, इसका स्थानीय नाम है। जो राजस्थान और गुजरात के जो रेगिस्तानी क्षेत्र हैं, रेगिस्तानी क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में ये मुख्य रूप से पाए जाते हैं और कम संख्या में अन्य राज्यों में भी पाए जाते हैं, लेकिन जो इनका मेजर एरिया जहाँ ज़्यादा पाए जाते हैं वो राजस्थान और गुजरात का जो रेगिस्तानी क्षेत्र है वहां पर ये पाए जाते हैं। ध्यान रखना इतनी बातें। ग्रेट इंडियन मेटल, जिसको हम लोग सोन चिड़ैया भी कहते हैं, ये वही है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में विश्व दृश्य श्रव्य विरासत दिवस कब मनाया गया है। आपको बता दें कि प्रत्येक वर्ष 27 अक्टूबर को विश्व दृश्य श्रव्य विरासत दिवस मनाया जाता है। इसके पीछे मनाने के पीछे जो उद्देश्य है वह यह है कि प्रत्येक व्यक्ति को द्रव्य श्रव्य ध्वनियों के प्रति जागरूक करना, यह इसका उद्देश्य है। सही उत्तर होगा हमारा ऑप्शन बी, 27 अक्टूबर। अगला प्रश्न है कि हाल ही में रानी रामपाल ने किस खेल से संन्यास लिया है। आपको बता दें कि जो रानी रामपाल हैं इन्होंने हाल ही में 30 वर्ष की उम्र में आयु में इन्होंने खेल हॉकी से संन्यास की घोषणा की है। ये रानी रामपाल वही है जिन्हें भारतीय हॉकी की रानी कहा जाता है। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। आपको बता दें कि रानी रामपाल देश की पहली ऐसी महिला हैं जिनके नाम पर एक स्टेडियम का नाम रखा गया। वह स्टेडियम था रायबरेली स्टेडियम। रायबरेली स्टेडियम, जिसका नाम बदल करके रानी गर्ल्स हॉकी टर्फ रख दिया गया था। जो रानी रामपाल हैं इन्हें 2020 में पद्म श्री से सम्मानित किया गया था और 2020 में ही मेजर ध्यानचंद खेल रत्न से भी सम्मानित किया गया था, ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में राष्ट्रीय इन्फेंट्री दिवस 2024 कब मनाया गया। तो राष्ट्रीय इन्फेंट्री दिवस प्रतिवर्ष 27 अक्टूबर को मनाया जाता है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, 27 अक्टूबर। अगला प्रश्न है कि हाल ही में भारत की राइट्स लिमिटेड ने किस देश की एहतियात रेल के साथ समझौता किया है। तो जो भारत की राइट्स लिमिटेड है इसने यूएई की एतिहाद रेल के साथ समझौता किया है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस देश के विपक्षी नेताओं को यूरोपीय संसद के सखारोव पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो आपको बता दें कि अभी हाल ही में यूरोपीय संसद ने जो वेनेजुएला के विपक्षी नेता हैं जिनका नाम है मारिया कोरिना और एक है एडमुंडो गोंजालेज, ये वेनेजुएला में विपक्ष के नेता हैं जिन्हें यूरोपीय संसद ने सखाराव पुरस्कार से सम्मानित किया है। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, वेनेजुएला। अगला है विश्व न्याय परियोजना के रूल लॉ ऑफ सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान मिला है। तो आपको बता दें कि जो रूल ऑफ लॉ इंडेक्स या सूचकांक है इसमें भारत को 79वां नंबर का 79th रैंक प्राप्त हुआ है, जिसमें कुल 142 देशों के दौरान यह रैंकिंग दी गई थी। जो पहले स्थान पर है वह है डेनमार्क इस सूचकांक में पहले स्थान पर है। और जो अंतिम स्थान पर वेनेजुएला है। वेनेजुएला जो है वो अंतिम स्थान पर है। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन
बी 79th जो रैंक है वो भारत की है रूल ऑफ लॉ सूचकांक में, ध्यान रखना है। तो दोस्तों यह आज की करंट अफेयर की क्लास थी। अगर यह क्लास आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।